इस लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ मोशन को एनालिटिकल और ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे। तो पहले एनालिटिकल मेथड से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। तो देखिए, पहले वी नो दैट एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज v इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी। ये हम जानते हैं। डेल वी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। यहाँ पे v आपकी फाइनल वेलोसिटी है और u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। इसको हम रीअरेंज कर लेंगे तो यू विल गेट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए, रीअरेंज करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक, अब u आपका इस साइड आ जाएगा तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आपका हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव करते हैं। देखिए क्या बोलता है, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन क्या है आपका? कांस्टेंट है, दैट इज द इंक्रीज इन स्पीड इज सेम फॉर एवरी टाइम इंटरवल, देन एवरेज वेलोसिटी इज। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म होता है मतलब एक ही होता है, कांस्टेंट होता है, तो तब क्या होता है? द इंक्रीज इन स्पीड इज सेम फॉर एवरी टाइम इंटरवल। तो उस समय जो हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, दैट इज फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो इससे आपका क्या आ जाएगा? एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी निकालने का हम एक और फॉर्मूला जानते हैं। एवरेज वेलोसिटी और किस तरीके से निकालेंगे? दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर देंगे, तब भी एवरेज वेलोसिटी आपका निकल के आ जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी इससे भी आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, और एवरेज वेलोसिटी का ये फार्मूला हम पहले देख चुके हैं, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देते हैं। हमने देखिए इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। अब इसको इक्वेट करा तो v प्लस यू बाई टू इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो v की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। v की वैल्यू क्या निकाला है? u प्लस ए टी। तो ये v की जगह हम u प्लस ए टी को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए हमने v की जगह u प्लस ए टी को पुट कर दिया। तो यहाँ पे भी u है और यहाँ पे भी u है, तो ये आपका 2u बन जाएगा। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। अब हम क्या करेंगे? 2 से इन दोनों को डिवाइड कर देंगे और t का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी आ जाएगी, दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इट इज़ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। देखिए 2 से इसको डिवाइड करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा? u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। अब t का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका क्या आ जाएगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस। जब t का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो t का मल्टीप्लाई u में भी होगा और t का मल्टीप्लाई t में भी होगा। तो ये इक्वेशन मिल गई आपको। इट इज़ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ये देखिए ये इक्वेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम t। इसको हम रीअरेंज कर देंगे तो टाइम t इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? v माइनस यू डिवाइडेड बाय a को यहाँ ले आया और t को मैं यहाँ पे ले आया। अब देखिए हम जानते हैं v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। ये देखिए ये वाली इक्वेशन हम निकाले, v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय टी।
अब इसमें हम क्या करते हैं, टी को मैं यहाँ ले जाता हूँ, तो देखिए आपकी क्या इक्वेशन बन जाएगी, v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू एस। खाली मैंने टी का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, और टी की वैल्यू हम जानते हैं, टी आपका कितना है, दैट इज v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। तो ये t की जगह में v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, तो देखिए आपकी इक्वेशन बन गई v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू एस। तो 2a आपका इधर चले जाएगा, इस साइड आ जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी v प्लस यू इंटू वी माइनस यू इज इक्वल टू 2as। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका बन गया दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इट इज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने एनालिटिकल मेथड से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया। ज़रूरी नहीं कि हम ये वाला तरीका अपनाएं, हम इस इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से भी डिराइव कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं अब हम वो देखते हैं। तो देखिए अब हम निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो देखिए क्या बोल रहा है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए एक यहाँ पे पार्टिकल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है, और ये कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और ग्राफ आपका स्ट्रेट बनते जाएगा। तो ये पार्टिकल की ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, इस फाइनल वेलोसिटी को मैंने बोला v। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी u है, तो फाइनल क्या हो जाएगी, v आपकी हो जाएगी। हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इस लाइन को नीचे ले आए, ये टाइम वाला एक्सिस है, तो इट इज़ आवर t। यहाँ पे इस लाइन को हम मिला देते हैं, हम पॉइंटों को नाम भी दे देते हैं, इसको a नाम दे दिया, इसको b नाम दे दिया, इसको c नाम दे दिया, इसको d नाम दे दिया, और इसको हमने e नाम दे दिया। अब हमको ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालना है। हम जानते हैं वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी। देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो स्लोप ऑफ ए बी, देखिए इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ठीक है, इसका जो स्लोप है, इसका देखिए ए बी का जो स्लोप है, ये स्लोप है दैट इज थीटा। इसका जो स्लोप है वो किसको बताएगा, वो आपके एक्सेलरेशन को बताएगा, वो एक्सेलरेशन को बताएगा। मतलब स्लोप क्या होगा, दैट इज बी डी डिवाइडेड बाय ए बी। स्लोप मतलब टेन थीटा, मतलब टेन थीटा क्या होगा, दैट इज बी डी डिवाइडेड बाय ए डी। मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू ए बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन के बराबर होगा। एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो हम यहाँ पे लिख सकते एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाय ए डी। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है बी डी और बेस कितना है ए डी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बी डी आपका क्या होगा, वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। कैसे आया, हमको इतना निकालना है, ये आपका बी डी है, ठीक, हमको ये पूरा मालूम है, ये पूरा आपका कितना है, ये पूरा आपका v के बराबर है, ये पूरा आपका v के बराबर है, और इतना आपका कितना है, ये u के बराबर है, ये देखिए ये u के बराबर है। तो v माइनस यू करेंगे तो ये बी डी आ जाएगा। तो देखिए बी डी की जगह मैंने v माइनस यू लिख दिया। ए डी ये वाला डिस्टेंस, ए डी आपका किसके बराबर आ जाएगा, t के बराबर आ जाएगा। तो देखिए ए डी की जगह मैंने यहाँ पे t को लिख दिया है। अब इसको देखिए t का a में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 80 हो जाएगा, 80 बराबर v माइनस यू आ जाएगा। फिर उसको मैं रीअरेंज कर दूंगा तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, देखिए v माइनस यू इज इक्वल टू 80 आ गया, इसको मैंने रीअरेंज कर दिया तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 आ गया। इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने डिराइव कर लिया। किस मेथड से किया, ग्राफिकल मेथड से कर लिया।
अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे, इसको हटाया तो देखिए वी नो दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज इक्वल टू एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट आपका एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बराबर होता है। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बराबर होता है और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखिए यहाँ पे एस क्या हो गया? एरिया हो गया। कौन सा एरिया लेना है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये देखिए यहाँ पे एक ट्रेपेजियम बन गया। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें क्या करना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का देखिए एरिया, तो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के जितना हो गया। ट्रेपेजियम कौन सा है? ओ ए बी डी ई, ये पूरा ट्रेपेजियम है। अब इस ट्रेपेजियम के अंदर एक रेक्टेंगल है और एक ट्रेंगल है, तो हम ट्रेंगल और रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो देखिए हमने लिखा है यहाँ पे S इज इक्वल टू, देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी ई, ओ ए बी ई, ये देखिए ये ट्रेपेजियम है आपका। ये किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी ई, ओ ए डी ई। देखिए ये यहाँ पे मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, इसको देखिएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी डी, इन दोनों के एरिया को मैं जोड़ दूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ? दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज ओ ए इंटू ओ ई। और ओ ए किसके बराबर है? यू के जितना है। ओ ई किसके बराबर है? टी के जितना है। तो ओ ए इंटू ओ ई करेंगे मतलब यू इंटू टी कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रेंगल देखिएगा ए बी डी, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है? ए डी है, और हाइट कितना है? बी डी है। हाइट कितना है? बी डी है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो मैंने बी डी को वैसे ही लिख दिया, ओ ए की जगह यू लिख दिया, ओ ई की जगह टी लिख दिया, ए डी को टी लिख दिया। ए से डी तक की जो दूरी है ये टाइम के जितना है, दैट इज टाइम टी के जितना है। अब यहाँ पे बी डी आ गया, हम बी डी आ गया। अब देखिए हम बी डी को क्या लिख सकते हैं? हम जानते हैं ए इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई ए डी। एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? इट इज़ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखिए ए इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई ए डी, यहाँ पर भी आपने लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ए डी की जगह टाइम टी लिख सकते हैं। ए इज इक्वल टू क्या हो गया? बी डी डिवाइडेड बाई टाइम टी हो गया। तो इससे बी डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बी डी कितना हो जाएगा? ए इंटू टी हो जाएगा। तो इस बी डी की जगह मैं लिख दूंगा ए इंटू टी लिख दूंगा। तो ए इंटू टी लिख देंगे तो यहाँ पे टी तो पहले से भी है, तो ए इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालेंगे। हम देखिए हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी ई, ओ ए बी ई। डिस्प्लेसमेंट S किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी ई के जितना होगा। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, इंटू हाइट। हाइट क्या होगा? ये आपका हाइट हो गया, ये आपका हाइट हो गया। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मैंने लिखा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ई बी, ये देखिए ये ई बी हो गया, ई बी प्लस ओ ए, ये देखिए ओ ए ये हो गया आपका ओ ए इंटू हाइट, हाइट ये हो गया, दैट इज ओ ई के बराबर आपका हो गया। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की जगह हमने ये लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं? अब हमने क्या करा? ई बी की जगह यही रहने दिया, ओ ए की जगह हम ई डी लिख सकते हैं, ओ ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ई इंटू डी लिख सकते हैं।
इंटू ओ ई, इंटू ओ ई। अब हम ओ ई की वैल्यू निकाल लेते हैं, हम ओ ई की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई ए डी। एक्सलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखिए यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज ई बी माइनस ई डी। देखिए बी डी आपका ये है, दिस इज आवर बी डी। ये आपका किसके बराबर होगा, ये आपका ई बी मतलब इतना माइनस ई डी इतना। तो इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। तो बी डी की जगह मैंने लिख दिया ई बी माइनस ई डी डिवाइडेड बाई ए डी। ए डी की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये ए डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ ई लिख सकता हूँ कि ये दोनों पैरेलल हैं। तो ये वाली जो लेंथ आएगी वो इस वाली लेंथ के बराबर आएगी। तो इससे आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ओ ई की वैल्यू मिल जाएगी। इससे आपको ओ ई की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ओ ई इज इक्वल टू ई बी माइनस ई डी अपॉन ए। तो देखिए यहाँ पे ओ ई की वैल्यू आपको मिल गई है, ओ ई की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओ ई की वैल्यू जो निकाली है यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में। तो हाफ इंटू ई बी प्लस ई डी इंटू ई बी माइनस ई डी डिवाइडेड बाय ए, डिवाइडेड बाय ए। अब ये 2a है, उसको इक्वल टू के इधर में ले जा सकता हूँ। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2as इज इक्वल टू ई बी प्लस ई डी इंटू ई बी माइनस ए डी। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन गया, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2as इज इक्वल टू ई बी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर। ई बी स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है, ई बी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ये v के बराबर आएगा। ई डी स्क्वायर ये वाला डिस्टेंस ये किसके बराबर आएगा, u के बराबर आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इट इज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से ग्राफिकल मेथड से भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। थैंक यू।